अपहरण कर भाग रहे बदमाशों द्वारा नाकाबंदी तोड़कर पहाड़ियों में छिपे बदमाश। पुलिस लगातार पीछा करने पर गाड़ी छोड़कर हुए फरार। रात भर से पहाड़ियों में चल रहा सर्च अभियान। खेतड़ी में पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भागे आरोपियों पहाड़ी में छिपे हुए हैं। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए रात भर से पहाड़ियों में सर्च अभियान चलाया हुआ है। वहीं आरोपियों की काले रंग की गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया। जानकारी के अनुसार ककराड़ा में एक युवक का अपहरण कर स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने खेतड़ी क्षेत्र में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने अपहरण की सूचना पर खेतड़ी के राजकीय उपजिला अस्पताल के सामने विशेष नाकाबंदी की। उसी दौरान ककराड़े की तरफ से तेज रफ्तार में एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी आई। पुलिस ने रुकवाने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारते हुए नाकाबंदी को तोड़कर भागने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपियों ने एक बाइक को भी टक्कर मार दी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करने की भी कोशिश की, लेकिन फायर नहीं हुआ और आरोपी चिराने की तरफ भाग गए। तत्पश्चात बबाई और खेतड़ी पुलिस ने आरोपी की गाड़ी का लगातार पीछा किया। पुलिस से चौतरफा घेरा देख आरोपी गाड़ी को छोड़कर पहाड़ियों में भाग गए। 3 से 4 आरोपी चिराना तिहाड़ी की पहाड़ियों में छिप गए। वहीं पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर पहाड़ी क्षेत्र में सर्च अभियान चला रखा है। खेतड़ी सीआई भवरलाल ने बताया कि आरोपी चिराना तिहाड़ी की पहाड़ियों में छिपे हुए हैं। बबाई और खेतड़ी पुलिस संयुक्त रूप से सर्च अभियान चला रखा है। ग्रामीणों की मदद से आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं आरोपियों में 3 युवकों की पहचान कोटपुतली की तरफ की हुई है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। इस वक्त हम लाइव तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारे साथ सिंघाना के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं नरेंद्र जी, वो जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? पूरी घटना क्या है पहले वो बताइए, और किस प्रकार पुलिस प्रयास कर रही है? कोई गैंग का भी मामला सामने आया है कि कौन सी गैंग है? क्योंकि स्कॉर्पियो जो जब्त की गई है, पुलिस के हाथ जो लगी है, उस पर भी किसी गैंग का नाम लिखा हुआ दिखाई दिया है। पूरा मामला क्या है नरेंद्र जी? बिल्कुल, मैं बता दूं, ये कल दोपहर की करीब 12:30 बजे की घटना है, जब उदयपुर वाटी के ककराड़ा गांव का अपहरण करके लाया जा रहा था। तो जब सामने से पुलिस और पीछे से पुलिस से गिरता देख करके कालोटा में उस युवक को नीचे उतार दिया गया और फिर वहां से भगे। तो पुलिस बबाई पुलिस पीछे थी। जब वो खेतड़ी में इंटर करने लगे तो यहाँ सामने से खेतड़ी पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी। वहां आमने सामने की टक्कर हुई। फिर उन्होंने वहीं से वापस घुमाया, पिस्टल लहराया, फिर वापस होते हुए लगरिया की ढाई, जो भीड़ का कंजर्वेशन एरिया भी पड़ता है, उस साइड सड़क पे वो उतर गए और वहां से जाकर के आगे रास्ते भी ऊपर खाबर है, सही रास्ते भी नहीं थे और पीछे पुलिस लगी हुई थी। तो उन्होंने स्कॉर्पियो को उतरिया की ढाणी और तिहाड़ा के बीच में छोड़ दिया, फिर पहाड़ियों पे चढ़ गए। पुलिस पीछे लगी हुई थी, उदयपुर वाटी पुलिस भी पीछे लगी हुई थी और बबाई पुलिस भी पीछे थी, खेती पुलिस। 3 पुलिस मौके पर वहां पर पहुंच गई। चारों तरफ से वो घेर लिया पहाड़ी को, लेकिन जो शाम तक जो सर्च अभियान चला था उसमें सफलता नहीं मिल पाई थी। सुबह फिर सर्च अभियान चलाया गया है। सभी पुलिस थानों अतिरिक्त जाब्ता भी बुलाया गया है। वो सर्च अभियान जा रहे हैं। जो सर्च अभियान है उधर से तो ये दाढ़िया है निगरिया की, वहां से पुलिस ऊपर चढ़ रही है और उधर से तिहाड़ा की साइड में उतरिया की ढाणी से चढ़ रही है। तो कहीं न कहीं पूरा मॉनिटरिंग है। डीएसपी जुल्फिकार, टीआई भंवरलाल कुमावत कर रहे हैं। और जो प्रथम जानकारी निकल के आ रही है, ये अपहरण जो करता है ये पाटन साइड के बताए जा रहे, जो अपराधी तत्व है बताए जा रहे हैं, इनके ऊपर पहले मामले भी दर्ज हैं, पाटन साइड के ही हैं। और ये अपहरण किस वजह से किया था ये तो खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन लड़की का अपहरण करने के लिए आए थे उसका तो नहीं किया। लेकिन ये लड़का मोटरसाइकिल लेकर के और किसी काम से फतेवा की तरफ आ रहा था, दीपपुरा की तरफ, तो वहां पर इसको रोक के इसका अपहरण कर लिया गया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, किस प्रकार से वो जो स्कॉर्पियो है वो टक्कर मार कर और तोड़ के वो निकल रही है। साथ ही नरेंद्र जी ये भी जानना चाहेंगे कि ये सामने आ रहा है कि शुरुआती तौर पर कि ये कोई गुज्जर गैंग ऐसी बताई जा रही है, उस गैंग के सदस्य की ऐसी कोई पहचान पुलिस द्वारा जो शुरुआती तौर पर जानकारी आ रही है वो क्या कोई गैंग बताई जा रही है? क्या वो गुज्जर गैंग का नाम सामने आया है? शुरुआती तौर पर क्या सामने आया है? ये तो अभी पूरा जानकारी डाटा नहीं दे पाए, लेकिन जो प्रथम जानकारी है, जो सूत्रों की जानकारी, जो पुलिस भी यही आशंका व्यक्त कर रही है कि हो सकता है कि ये गुर्जर गैंग है जो कोटपुतली पाटन साइड में जो सक्रिय है। जो और हमारे जो सूत्रों की जानकारी है उसके हिसाब से भी ये निकल कर आ रहा है कि ये पाटन क्षेत्र के किसी गांव के हैं और वहां से ये अपराधी तत्व है, पहले भी वारदातें कई कर चुके हैं और वही हैं। इनका यहाँ पर ककराड़ा से क्या रिलेशन हुआ है, क्या मामला था, ये तो पूरा वो अपराधी पकड़ने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। जांच का विषय होगा नरेंद्र जी। ये
साथ ही नरेंद्र जी ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की कठिनाइयां, क्योंकि आप मौके पर जाके आए हैं, क्या कठिनाइयां पुलिस को सामने आ रही है? क्योंकि वहां पर यह भी बताया जा रहा है कि लोकेशन के आधार पर सर्च अभियान तो चलाया जा रहा है, उनकी शिनाख्त भी हो गई है कि भी कहाँ वो छिपे हुए हैं, या अभी कुछ सामने नहीं आया कि कहाँ छुपे हुए हैं, क्योंकि सर्च अभियान जो चलाया जा रहा है वहां पर नेटवर्क की भी प्रॉब्लम बताई जा रही है, साथ ही ग्रामीणों का भी सहयोग लिया जा रहा है। तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पुलिस को ये सर्च अभियान चलाने में, वो भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप मौके से अभी आए हैं। बिल्कुल, वहां पर जो ये इलाका पड़ता है पूरा भीड़ इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और इस पहाड़ी इलाके में नेटवर्क है वो समस्या रहती ही है। तो उस नेटवर्क की वजह से पुलिस ऊपर चढ़ी हुई है, लेकिन जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं डीएसपी जुल्फिकार भंवरलाल कुमावत के नीचे से रह के ये जो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन ऊपर नेटवर्क नहीं होने से उनका भी संपर्क नहीं हो पा रहा है कि वो कहाँ पर अब वो सर्च अभियान चला रखा है। हालांकि पुलिस के कई जवान जो 20 से 30-40 तक भी हो सकते हैं, वो वहाँ पर सर्च अभियान लगाए हुए। ग्रामीणों का किस प्रकार से सहयोग मिल रहा है पुलिस को वहाँ पर? बिल्कुल, जो उसरिया की ढाणी पड़ती है उस साइड से भी ग्रामीणों ने तय किया है, और ये लगरिया की ढाणी है किरानी साइड से, इनका ग्रामीणों का भी सब है। और ये सबसे बड़ी बात कर दी, जो उसरिया की ढाणी है वो राजपूत समाज के लोगों का वो गांव है, और इधर जो है गुजर बाहुल्य है, जो लगरिया की ढाणी है वो गुजर समाज का है। तो कहीं न कहीं ये पहाड़ी इलाकों के भी अभ्यस्त है, क्योंकि उनका पशु चराने के लिए ये पहाड़ियों पे चढ़ते हैं, तो वो अभ्यस्त है और वो ही उनका सहयोग कर रहे हैं। जो का अपहरण नहीं था, बल्कि लड़के का अपहरण किया गया है, जो मनोज गुर्जर है, अच्छा, लड़के का रहने वाला है, उसका अपहरण किया गया था इस मामले में। और कारण क्या था अपहरण करने का? अभी तक तो पूरा खुलासा नहीं हो पाया किस वजह से, क्या है, उस जो अपहरण किया है उसको छुड़ा लिया गया, उसने भी ये नहीं बताया कि किस वजह से किया है। हो सकता है कोई उनको जो जिसका अपहरण करने के लिए आए उससे कोई पुरानी रंजिश हो। धन्यवाद नरेंद्र जी। ये